solution देखो. So we have to find the value of this expression for any positive integer n, right? अच्छा, so इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 माइनस आयोटा पावर n, इसको अगर हम एलसीएम ले लिए तो आयोटा माइनस 1 बाई आयोटा का पावर n, which in turn gives 1 माइनस आयोटा का पावर n, आयोटा माइनस 1 का पावर n इंटू आयोटा पावर माइनस n. अच्छा, माइनस n. अब देखो पहले टर्म को आज इट इज 1 माइनस आयोटा पावर n. यहाँ से अगर मैंने एक -1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस आयोटा का पावर n इंटू -1 पावर n इंटू आयोटा पावर माइनस n. अब ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का पावर n. ये दो टर्म हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर का पावर n. ये रुकेगा तुम्हारा क्या -1 पावर n आयोटा पावर माइनस n. अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज, ठीक है, पहले आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस ट्वाइस आयोटा टू द पावर n, -1 टू द पावर n आयोटा पावर माइनस n. अब ये देखो तुम्हें पता है आयोटा स्क्वायर कितना है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अच्छा, तो अब ये क्या हुआ 1 माइनस 1 माइनस ट्वाइस आयोटा पावर n माइनस 1 टू द पावर n आयोटा पावर माइनस n. अब ये 1 1 कैंसिल हो गया. अब क्या हुआ माइनस ट्वाइस आयोटा का पावर n माइनस 1 टू द पावर n आयोटा पावर माइनस n. ये जो माइनस ट्वाइस आयोटा का पावर n है इसको हम लिख सकते हैं -2 टू द पावर n इंटू आयोटा पावर n -1 टू द पावर n आयोटा पावर माइनस n. ये आयोटा पावर n और आयोटा पावर माइनस n ये क्या हो जाएगा आयोटा पावर 0, सो कैंसिल हो गया. अब ये जो -2 टू द पावर n है यहां से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, इसको हम कर सकते हैं 2 का पावर n और -1 का पावर n, और -1 का पावर n पहले से है, तो अब क्या हुआ 2 टू द पावर n और -1 का पावर 2n, -1 का पावर 2n क्या हो जाएगा +1. सो अल्टीमेटली दिस इज योर 2 टू द पावर n एंड दिस इज द फाइनल आंसर. अब इसको देखो, इसको करने से पहले तुम्हें एक कंसेप्ट आना चाहिए और थ्योरी में प्रूफ पढ़ा होगा. 1 टू द आयोटा पावर n प्लस 1 आयोटा पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर n प्लस 3, ये चारों का सम जो है वो 0 होगा. इसका मतलब क्या है कि n का n पर कोई भी इंटीजर वैल्यू, मान लो n मैंने 2 ले लिया, सो आयोटा पावर 2 प्लस 3 प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 5, कंजिक्यूटिव 4 आयोटा का पावर जो है इसका सम 0 हो जाएगा. मान लिया मैंने 10 से शुरू किया, 10 11 12 13, आयोटा पावर 10 आयोटा पावर 11 आयोटा पावर 12 आयोटा पावर 13, इसका सम जो है वो 0 आएगा. ठीक है, इसका प्रूफ थ्योरी में है, उसी को हम यूज अगर करेंगे यहाँ पे तो ये समेशन टर्म है. सो समेशन को अगर मैंने स्प्लिट कर लिया, सो n टू द पावर समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू 13 आयोटा पावर n प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 13 आयोटा पावर n प्लस 1. अच्छा, पहले समेशन को अगर हम ब्रेक करेंगे ये क्या आएगा आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3, ऐसे ये आयोटा पावर 13 तक जाएगा. दूसरे समेशन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या आएगा तुम्हारा आयोटा का पावर 2 से शुरू होगा क्योंकि n इज इक्वल टू 1 होगा तो आयोटा पावर 2 आयोटा पावर 2 आयोटा पावर 3, ऐसे ये जाएगा आयोटा का पावर 14 तक. ठीक है, अब क्या हुआ देखो आयोटा पावर 1 2 3 4 चारों का मैंने सम ले लिया 0. अच्छा, आयोटा पावर 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये सम 0 हो जाएगा. आयोटा पावर 5 6 7 8 0 9 10 11 12 0 हो जाएगा. सो अब क्या बचा आयोटा का पावर 13 प्लस, अब ये
ये क्या हुआ ना, 2 3 4 5 0 5 5 गया, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब यहाँ से क्या बचा, आयोटा का पावर 40, बस यही दो टर्म बचा। अब इसको सिंप्लीफाई आता होगा, आयोटा को 4 के पावर के हिसाब से हम लिखेंगे। अब ये क्या होगा, 4 इंटू 3 प्लस 2। अब ये होगा तुम्हारा आयोटा पावर 4 इंटू 3 प्लस 2, ये होगा +1, 13 है ना, +1। अच्छा, ये होगा तुम्हारा 4 इंटू 1 +1। अब ये क्या हुआ, आयोटा का पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 4 इंटू 3 इंटू आयोटा का पावर स्क्वायर, आयोटा का पावर 2। अब ये टर्म हो जाएगा तुम्हारा 1। अब यहाँ से क्या बचा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और तुम्हें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो आयोटा -1, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, दो टर्म है, पहले हम पहले वाला जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा का क्यूब। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ऊपर का जो टर्म है वो ए प्लस बी का होल क्यूब, नीचे का जो टर्म है 1 माइनस और ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। नीचे का क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू ए माइनस बी। बस इसी को अब सिंप्लीफाई करो। 1 आयोटा का क्यूब कितना है, -1, तो आयोटा का क्यूब हुआ -1 प्लस, सॉरी माइनस आयोटा, आयोटा का क्यूब है माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर है -1, आयोटा का क्यूब हुआ माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या हुआ, 1 माइनस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 -3 whole divided by 1 plus iota minus 3 iota. So this will be 1 plus iota, let's say this is -3 iota, और iota का स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 -3। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा -2 प्लस 2 आयोटा, नीचे आएगा तुम्हारा -2 -2 आयोटा। अब ऊपर देखो, 2 कॉमन ले लो, -1 प्लस आयोटा बाई -1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा बाई -1 माइनस आयोटा। ठीक है, -2 आयोटा -1, सो राइट। अच्छा, अब एक काम करो, ऊपर एक माइनस कॉमन ले लो और नीचे एक माइनस कॉमन ले लो। अगर ऊपर माइनस कॉमन और नीचे माइनस कॉमन मैंने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ऐसे करने से क्या फायदा होगा, हमको थोड़ा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। अब ये देखो, अब तो प्रोसीड्यूर पता होगा, तो ऊपर का कॉन्जुगेट और नीचे का कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस आयोटा बाई नीचे हुआ 1 प्लस आयोटा, नीचे का कंजुगेट क्या हुआ 1 माइनस आयोटा, उसी को नॉलिफाई करने के लिए 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये नीचे हो गया तुम्हारा कितना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर हो गया 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस ट्वाइस आयोटा।
अब क्या हुआ, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस ट्वाइस आयोटा बाई 1 प्लस 1। अब ये क्या आ गया, माइनस ट्वाइस आयोटा बाई 2। सो फाइनली ये जो तुम्हारा टर्म है वो आ गया माइनस आयोटा। अब इसी हिसाब से अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब तुम्हारा क्या आएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, और सर जस्ट इसका पॉजिटिव वर्सन यू कैन से, दैट इज द आयोटा आएगा। ठीक है, अब ये टर्म तुम देखो, अगर हम ये टर्म को देखते हैं तो ये हुआ तुम्हारा माइनस आयोटा। तो अब क्या हुआ, अब फाइनल टर्म हुआ माइनस आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू गिवन एक्स प्लस आयोटा वाई। अब -2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2। बस फाइंड एक्स वाई ऑर्डर पेयर में क्या पूछा गया था, फाइंड एक्स वाई इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। सो हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर फॉर्म 0 -2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक्स वाई के जगह एक्स प्लस वाई पूछा गया है। देखो अगर एक्स प्लस वाई पूछा गया है तो ऑब्वियसली हमें एक्स और वाई का वैल्यू पहले निकालना होगा और उसके बाद इन दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहले ऊपर को एक काम करो, ओपन कर दो, राइट। सो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा by 2 minus iota is equal to x plus iota y, राइट। अब तुम्हें सिंप्लीफिकेशन पता है, नीचे अगर 2 माइनस आयोटा है तो तुम्हें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा पहले ऊपर का काम देखते हैं, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कितना, -1 प्लस 2 आयोटा, नीचे है 2 माइनस आयोटा। अगर इसका कंजुगेट हम लेते हैं तो 2 प्लस आयोटा, तो हमें ऊपर भी वही 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करना होगा। ये 1 माइनस 1 आयोटा कैंसिल हो गया, तो अब ये क्या हुआ, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हम इसी साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, दैट इज योर 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब क्या हुआ, 4 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर -1, 2 इंटू -1 -2, नीचे हुआ कितना 4 आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहीं पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा, -2 बाई 5 प्लस आयोटा इंटू 4 बाई 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से कितना हुआ, एक्स हुआ -2 बाई 5, वाई हुआ 4 बाई 5। बस यहाँ पे एक्स प्लस वाई पूछा गया है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2 बाई 5 प्लस 4 by 5. So 4 minus 2 is 2, 2 by 5 and that is your answer. ठीक है, देखो अच्छा अनलाइक योर प्रीवियस क्वेश्चंस, अगर हम यहाँ पर पावर 100 है तो हम 100 पावर को तो ओपन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, या फिर हम अगर कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 का पावर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का पावर 100 और a माइनस बी का पावर 100 ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसका रेसिप्रोकल इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1 माइनस आयोटा, नीचे का नीचे कितना है 1 प्लस आयोटा। अच्छा इसका कंजुगेट कितना है 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे
फिर से एक 1 माइनस आयोटा, इसका पावर आपको क्या हुआ 100। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद a प्लस आयोटा b लिख के उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। नीचे क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर 100। सो अब क्या हुआ आयोटा का स्क्वायर है -1 माइनस ट्वाइस आयोटा, भाई यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर है -1 माइनस माइनस प्लस। सो ये 1 1 कैंसल हुआ। अब ये क्या हुआ अब ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसल हो गया, और ठीक है पहले और एक बार लिख लेते हैं -2 आयोटा बाई 2 टू द पावर 100। अब ये क्या हो 2 कैंसल हो जाएगा, सो माइनस आयोटा का पावर 100। अब 100 पावर है, मतलब ये सिर्फ माइनस आयोटा का पावर 100 आ जाएगा, और तुम्हें पता है और आयोटा का कुछ भी अगर पावर है तो इसे 4 के मल्टीपल से हम लिखते हैं। तो अब ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन this 1 is equal to this 1 is equal to a प्लस आयोटा b। सो इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0। सो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 1 0, दिस इज योर आंसर, a b इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, a given as cos theta plus iota sin theta, then find the value of 1 plus a by 1 minus a। ठीक है, पहले वैल्यू लिख लो a की जगह पे 1 प्लस a बाई 1 माइनस a। अब क्या हुआ 1 प्लस a के जगह पे हम क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा, अब ये माइनस हो गया, माइनस मतलब माइनस आयोटा साइन थीटा। तो पहले देखो नीचे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब हम आज पर द रूल इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये न्यूमरेटर में क्या हुआ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे है तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इनटू, अब नीचे हमने क्या किया इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऊपर क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। अच्छा एक काम करो, ऊपर को तुम बिगिनर्स हो तो पहले ओपन कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर ऊपर को मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसे भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस टर्म में भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सिंपली ओपन कर दिया ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आयोटा मल्टीप्लाई करो आयोटा साइन थीटा, तो अब ये क्या हुआ आयोटा साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन
सॉरी कॉस थीटा कहाँ है, आयोटा स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब नीचे का क्या होगा, नीचे एक काम करो, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला डालते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, आंसर अपने आप में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, पहले चेक करो, ये cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, आयोटा साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा, आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे एक आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे एक आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आयोटा स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा, -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर होगा तुम्हारा -1। अच्छा ठीक है, इसको और एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस ये क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा तुम्हारा ट्वाइस आयोटा साइन थीटा। अब ये बचा आयोटा स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा -1, आयोटा स्क्वायर अगर -1 हो गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इसको नीचे वाला टर्म को अगर हमने ओपन कर लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, बाहर एक -1 है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो ऊपर का टर्म देखो, यहां से तुम्हारा आया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में माइनस है। मान लिया अगर मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, प्लस ट्वाइस आयोटा साइन थीटा। नीचे क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब ऊपर क्या आ गया, ट्वाइस आयोटा साइन थीटा ट्वाइस आयोटा साइन थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया तो आयोटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बस आंसर यहीं पे आ गया। अगर तुम आंसर मैच करवाना चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा को साइन 2 थीटा वाला फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो अब 2 एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया आंसर, आयोटा कॉट थीटा बाई 2, यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इंटू जेड बार, देन सो दैट जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड बार। सो देखो जो भी तुम्हें प्रूफ दिया गया है, यहां से हमें जेड और जेड बार दोनों प्रूफ में है। तो क्या क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, तो यहां से जो भी गिवन कंडीशन है यहां से हम क्या किया, जेड बाई जेड बार कर लिया। तो जेड बाई जेड बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस आयोटा, नीचे का कॉन्जुगेट है कितना 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा इंटू इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, ऊपर गया 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 आयोटा। अब नीचे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, व्हिच इन टर्म्स गिव्स अस आयोटा स्क्वायर 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया -2 आयोटा, नीचे आया 1 प्लस 1 2, so which that implies we got z by z bar is equal to minus iota।
which implies z is equal to minus z bar, right? Hence proved. सॉरी माइनस आयोटा जेड बार, वही तो दिया गया है ना कुछ नहीं प्रूफ करने के लिए, माइनस आयोटा इंटू जेड बार, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको देखो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है हमें प्रूफ करना होगा कि ये एक सर्कल है। सर्कल तुम्हारा थोड़ा आगे है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो चैप्टर 9 में कोनिक सेक्शन में पढ़ाया जाएगा, बट इसमें सर्कल का ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा हमें शो करना होगा कि वही एक सर्कल का इक्वेशन है। तो तुम अब बस ये सोच के चलो कि इसको बस सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अच्छा तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे दिया है, तो z इंटू जेड बार, सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मतलब z बार कितना होगा, z बार होगा तुम्हारा x माइनस आयोटा वाई। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है z इंटू जेड बार प्लस ट्वाइस z प्लस जेड बार प्लस b कोई भी एक रियल नंबर है इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सप्रेशन में डाल दो वैल्यू x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 2 इंटू x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई प्लस b इज इक्वल टू 0। अब z प्लस जेड बार x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा, यहां से देखो आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो गया। अब ये क्या हुआ, x a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस x 2x 2 इंटू 2 4x प्लस b इज इक्वल टू 0। सो आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस b इज इक्वल टू 0। आगे पढ़ के तुम्हें आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, बस अभी तक तुम्हें यही तक ही प्रूव करना होगा। सो बस हम लिख सकते हैं व्हिच रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, which represents a circle। ठीक है, अच्छा if real part of this is 4 then so that the locus, again a term locus is there, locus का मतलब तो जो जितना भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा वो पूरा का पूरा सर्कल में लाई करेगा। अभी तुम बस इतना समझो कि मान लिया लेट हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड मीनिंग क्या है कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो भी एक्स वाई में इक्वेशन मिलेगा वो एक सर्कल का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब z बार कितना होगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो z बार x माइनस आयोटा वाई प्लस 2 बाई एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 1, राइट। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले ऊपर को साइज करके अगर हम लिखते हैं तो x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई, ऊपर वाला जो टर्म है x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई, राइट। अच्छा नीचे वाला जो टर्म है तुम्हारा x माइनस 1 माइनस आयोटा वाई, इसी का कंजुगेट हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, क्योंकि x माइनस 1 तो रियल पार्ट है, तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। इसको थोड़ा ध्यान में रखकर मल्टीप्लाई करना, हम इसको इंडिविजुअली टर्म वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें जो भी इक्वेट करना होगा इसका रियल पार्ट को इक्वेट करना होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन को ऐसे इंटेलिजेंट वे में करेंगे जैसे हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मिनिमम कैलकुलेशन में हो जाएगा। अच्छा अब ये देखो ये जो रियल पार्ट है x प्लस 2 को पहले अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ और फिर से प्लस आयोटा वाई
x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, राइट। अच्छा, फिर माइनस आयोटा y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा तुम्हारा, डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऊपर अगर हम रियल पार्ट को सेपरेट किए, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, देखो ये टर्म और ये टर्म में आयोटा आएगा, बट ये टर्म में आयोटा हट जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन, सो ये रियल पार्ट को आ गया। अब प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 बाई, ये क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, ये इमेजिनरी पार्ट जो भी है, इमेजिनरी पार्ट जो भी है, हमें उसे ज्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक्स एक्स कैंसिल करके हम डायरेक्टली 3 आयोटा लिख सकते हैं, 3 आयोटा इंटू यहाँ पर आ गया आपका y, बट हमें रियल पार्ट से मतलब है। तो ये जो एक्सप्रेशन है टेकिंग रियल पार्ट, अगर हम इससे लिखते हैं टेकिंग रियल पार्ट, यहां से रियल पार्ट कितना आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो रियल पार्ट है ये क्वेश्चन में दिया गया है 4। बस इसी को सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करके दिखा दो कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, कोई भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे टर्म लेकर सेकेंड डिग्री इक्वेशन, और जिसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं है। अभी तक के लिए ये ध्यान में रखो कि सर्कल का इक्वेशन मतलब यहाँ पे तुम्हें एक्स स्क्वायर मिलेगा वाई स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा, और एक्स में टर्म मिलेगा, वाई में टर्म मिलेगा, कांस्टेंट में टर्म मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, बट एक्स वाई लाइक 4xy 5xy एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं होगा, तो वो सारे इक्वेशन जो है वो सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। वैसे मान के चलो, बस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, उसी को लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहीं से भी तुम लिख सकते हो, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, फिर भी अगर चाहो तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, which represents a circle, which represents a circle। मान लिया अगर तुम्हें यहां पर मिलता 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो तुम कुछ भी कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट 1 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये एक सर्कल नहीं है, ये कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी कोई भी कर्व हो जाएगा, पर ये एक सर्कल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया यहाँ पर तुमने एक टर्म तुम्हें मिला एक्स वाई वाला टर्म, लेट्स से 3xy, तो ये कुछ भी हो जाएगा लेकिन एक सर्कल नहीं होगा। तुम्हें यहाँ पे 3x 2y ऐसा करके टर्म मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं, बट ये जो सर्कल का कुछ कंडीशन है ये ध्यान में रखना, वो तुम्हें कोनिक चैप्टर में पता चलेगा। अगेन, so that the complex number z satisfying the condition argument of this is equal to pi by 4 lies on a circle, वही। सो हमें क्या करना होगा, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अच्छा, अब हमें क्या दिखाना होगा ना, एक्स वाई को इस इक्वेशन में डालेंगे, उसके बाद जो भी एक्स वाई में रिलेशन आएगा वो एक सर्कल का इक्वेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं।
तो क्या दिया गया है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज पता है तो एक प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2। मान लिया ऐसे कुछ है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 है और इन दोनों में डिवीजन है z1 बाई z2 है। सो आर्गुमेंट ऑफ द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, इंडिविजुअल आर्गुमेंट, ऐसे तुम लिख सकते हो। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे उसी प्रॉपर्टी डाल के, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू हुआ तुम्हारा पाई बाई 4 जो कि गिवन है। अच्छा, अब z को हमने क्या चूज किया है, x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई डाल दो। आर्गुमेंट ऑफ z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एडजस्ट करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम लिख लेते हैं, तो x माइनस 1 ये है रियल पार्ट, प्लस आयोटा वाई वाई है तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, माइनस आर्गुमेंट ऑफ यहाँ से क्या आया, x प्लस 1 है रियल पार्ट, प्लस आयोटा इंटू वाई, वाई है इमेजिनरी पार्ट, दैट इज योर पाई बाई 4। अब तुम देखो ये यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी हमें डालना होगा। कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गुमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर z, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा ना, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट का tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ये तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, जो कि तुम्हारा 12th क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, बट दिया गया है एग्जाम्पलर क्वेश्चन में, तो तुम्हें ये जानना पड़ेगा क्या है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर फॉर्मूला चाहिए तो इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर हम उसी हिसाब से सॉरी जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 माइनस y बाई एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस y बाई एक्स माइनस 1 इंटू वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अब देखो मैं क्या करूंगा कि tan इनवर्स दिस मच है। अच्छा, मान लिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब क्या है ना, x इज इक्वल टू तुम्हारा tan y हो सकता है। तो अब ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है दिस मच इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 हो सकता है। ठीक है, सो मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर y को मैंने बाहर ले लिया तो अब क्या बचेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एलसीएम में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ऊपर आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब नीचे क्या होगा, नीचे होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1।
इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। बस इसी को सिंप्लीफाई करके दिखा दो कि ये एक सर्कल का इक्वेशन होगा। अब क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, x x कैंसल, 2y और ये जो डिनोमिनेटर कैंसल हो जाएगा, तो अब ये आएगा ऊपर 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 इज 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, व्हिच रिप्रेजेंट्स ए सर्कल। मैंने पिछले क्वेश्चन में जो भी बताया था सर्कल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, व्हिच रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, राइट। सो जो भी हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में क्या दिया था कि दिखाओ कि वो एक सर्कल है, सो व्हिच रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, हेंस इसका काम हो गया। अब आगे देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन z mod इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2y। सॉल्व, यहां पर देखो सॉल्व दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट हम एक काम करेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हम लेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, और z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y को हम इक्वेशन में डालेंगे, और फाइनली हमें सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालना है, सो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमने चूज किया है वो हमें पता चलेगा। इस क्वेश्चन का मतलब वही है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, z mod इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y अगर मैंने ले लिया तो क्या होगा, अभी x प्लस आयोटा y का मोड इज इक्वल टू z प्लस 1 x प्लस आयोटा y प्लस 1 प्लस ट्वाइस आयोटा। अब मोड का फॉर्मूला तुम्हें याद है, x प्लस आयोटा y का मोड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू, ये क्या होगा तुम्हारा x प्लस 1 रियल पार्ट आ जाएगा प्लस आयोटा 2 प्लस वाई, ये है इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करोगे कि रियल इमेजिनरी को कंपेयर करोगे, थोड़ा सा इजी होने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मान लिया अगर यहीं से कंपेयर कर लिया तो x प्लस 1 तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर और 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम ऐसे चलेंगे तो इसको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर हम स्क्वायर कर लिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो इसका मतलब है प्लस आयोटा स्क्वायर 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आयोटा एक्स प्लस 1 इंटू 2 प्लस वाई। माइनस क्यों होगा, प्लस होगा ना, प्लस 2 आयोटा एक्स प्लस 1। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो हमें मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 प्लस ट्वाइस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। अब क्या करो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अच्छा, पहले अगर रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, ये रियल पार्ट हो गया। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट कितना है, लेफ्ट साइड में 0 है। अच्छा, 0 अगर है तो ट्वाइस एक्स प्लस 1
इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले अगर हम ये साइड को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 4y माइनस 3, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस साइड को सिंप्लीफाई करेंगे दैट इंप्लाइज ये क्या मिलेगा, 2 उस तरफ चला जाएगा, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -2। यहीं से x इज इक्वल टू -1 को अगर हम यहाँ डालें, लेट x इज इक्वल टू -1 और फॉर x इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -4y प्लस -3, तो यहां से हमें मिलेगा क्या, 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला डालेंगे, वो क्वाड्रेटिक का अगर फॉर्मूला डालेंगे तो y इज इक्वल टू -b, मतलब -4 प्लस -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac दैट मतलब 4 इंटू 2 इंटू 5 -4 इंटू 2 इंटू 5 बाई 2a मतलब 2 इंटू 2। अच्छा, अब अगर तुम ये जो अंडर रूट में जो साइन आ रहा है तुम अगर इसे देखते हो तो 5 इंटू 2 10 इंटू 4 40, 60 माइनस 40, तो अंडर रूट और रूट के अंदर जो भी है वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा y होगा वो एक रियल नंबर नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन में x प्लस आयोटा y अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो प्रोवाइडेड x और y दोनों रियल नंबर होगा, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। अब y रियल नंबर नहीं आएगा फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू -1 तुम्हारा एक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू -1 एक सॉल्यूशन अब नहीं हुआ। फॉर y इज इक्वल टू -2 उसके बाद देखते हैं, y इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू -2 अगर डालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू -2 का स्क्वायर is equal to 2x minus 4 into minus y is equal to 2x minus 4 into minus 4 into y minus 3, this much। तो अब क्या होगा, 8 is equal to 2x plus 8 minus 3, यहाँ से हमें मिलेगा x is equal to 3/2, ये एक रियल नंबर है, तो दैट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हमें सॉल्व करना चाहिए ना, सॉल्व करने का मतलब है z का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3/2 है x प्लस आयोटा -2, तो अल्टीमेटली ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 माइनस ट्वाइस आयोटा। ये है तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन।